हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग दीदी के यहाँ गए हैं एनिवर्सरी में और उनके यहाँ एक और फंक्शन है जो कि मैं दिखाऊंगी। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये देखिए, हम सब लोग हो गए थे रेडी और रेडी होके हम लोग घर से बाहर आ गए और वेट कर रहे थे अपनी अपनी कार का। और ये देख सकते हैं आप, पूरी फैमिली रेडी हो गई थी। फिर क्या था, हम लोग पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी पास में ही रेस्टोरेंट था, वहीं पे ही पार्टी थी और हम लोग उसके के लिए निकल चुके थे। पूरी फैमिली निकल चुकी थी, एक साथ हम लोग निकले, इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और दीदी बहुत गुस्सा कर रही थी, तुम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए, और दीदी पहले ही पहुंच गई हुई थी। और ये देख सकते हैं, हम लोग ने एंट्री ली तो मेरे को ऐसा लगा कि इतना खाली खाली क्यों है, यहाँ पे ही पार्टी है कि हम लोग गलत जगह आ गए हैं। तो देखा क्या, अंदर जाके जब मैंने देखा तो बोर्ड पे भी जीजू और दीदी की फ़ोटो नहीं थी। तो मेरे को फिर डाउट हो गया, बट जब जीजू बाहर निकले ना तो मेरे को ये बिलीव हो गया कि हाँ यही है। और जीजू में से कहते, तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हमने कहा हाँ जीजू, पूरे सब लोगों के साथ आए हैं ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बट जैसे ही घुसे अंदर, देखा क्या, इतना मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था कि मैं हम लोग बता नहीं सकते। ये देखिए, मेरी पूरी फैमिली वेट कर रही थी लिफ्ट में, और लिफ्ट के लिए वेट कर रहे थे हम लोग। और फिर देखिए हम लोगों की कितनी मस्ती होती है जब पूरी फैमिली साथ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। ये देखिए, सबके सब हाय कर रहे हैं और मेरे को चिढ़ा भी रहे हैं कि अच्छे से तुम कैमरा नहीं पकड़ी हो, ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो। तो मेरे को बहुत चिढ़ाया भी इन लोगों ने। तो ये देख सकते हैं आप। और फिर इन लोगों ने कोई बात कर दी तो इतनी तेज़ सबको हंसी आई कि देखिए, इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए, फिर हम लोग हॉल में गए जहाँ दीदी का फंक्शन था। सेकंड फ्लोर पे दीदी का फंक्शन था, फर्स्ट फ्लोर पे किसी और का फंक्शन था। इसीलिए हम लोग डाउट में हो गए कि यहाँ पे इन्हीं का ही फंक्शन है, कि हम लोग गलत जगह आ गए। बट देखा क्या, नहीं, इन्हीं का ही था। और ये देख सकते हैं आप, पूरी फैमिली इतने दिन बाद मिली है ना कि बता ही नहीं सकते। मतलब सारे रिलेटिव और एक साथ मिले हैं, तो सब देख सकते हैं आप, दूर दूर से कितना स्माइल कर रहे हैं, कितने खुश हो गए हैं। हम लोग अभी भूल गए हैं कि हम लोग किसके के लिए आए हैं, दीदी और जीजू कहाँ हैं ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। बट जितने भी रिलेटिव थे ना, सब लोग गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और जो भी मतलब होता है ना, आपस में सब लोग वही कर रहे हैं और इतने खुश हैं ना, इतने दिनों बाद मिलके। फिर क्या था, अब पूरा सूना लग रहा था हॉल, क्योंकि मेन मेंबर तो आए ही नहीं थे, बस उनका ही वेट कर रहे थे। वेट करते करते दीदी जीजू भी आ गए। ये देख सकते हैं आप, ढोल नगारों के साथ, क्योंकि यही तो आज इनका मेन दिन है। आज ही के दिन इनकी शादी हुई थी, बट शादी के दिन में लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इतना बाद में सोचते हैं यार मेरे को एंजॉय करना चाहिए था। बट यही दीदी ने सोचा कि मैंने अपनी शादी में इतना एंजॉय नहीं कर पाया था, तो मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी ना तो फुल्ली एंजॉय करूँगी। और पूरा पूरा जैसे मेरी एंट्री हुई थी, जैसे वरमाला हुई थी, जैसे रिंग सेरेमनी हुई थी, जैसे केक कटिंग हुई थी, मैं पूरा प्रॉपर अपना सेलिब्रेट करूँगी। और वही उन्होंने पार्टी में किया। ये देखिए, स्टार्टिंग हो गई ढोल से। अभी देखिए, अभी तो पूरी, कहते हैं ना, पूरी मूवी बाकी है, तो वही है, अभी तो पूरी पार्टी बाकी है, अभी तो नहीं स्टार्टिंग हुई है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे डेली ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और ये मेरे दीदी जीजू की पार्टी है, तो ये पार्टी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले देखोगे। तो ये देख सकते हैं आप, ढोल है तो डांस तो ज़रूरी बनता है ना। ये देखिए, चाचा, ताऊ, जीजू, पापा, सब लोग और जीजू के फ्रेंड्स सब लोग डांस कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं ना, पुराने दिन वापस आ गए। आधों को तो डांस आता है, आधों को तो बिल्कुल नहीं आता है, बट फिर भी वो अपने संग में लगे पड़े हैं। ये देखिए, हाथ ऊपर करके और अपना थोड़ा सा ही डांस कर रहे हैं। ऐसा कोई मेंबर नहीं था जिसने डांस नहीं करा है, सब ने उनकी खुशी में सेलिब्रेट किया और इतना अच्छा लगा सबको कि मैं बता नहीं सकती। ये देख सकते हैं आप, अब जेंट्स डांस कर चुके हैं, लेडीज़ें कैसे पीछे रह जाएं। तो फिर था लेडीज़ की बारी। ये देख सकते हैं आप, जिनको डांस नहीं आ रहा फिर भी वो करे जा रही हैं। और देख सकते हैं कितने अच्छे से, और ढोल तो बहुत टाइम तक बजते रहे, ढोल वाले भैया बजाते रहे, हम ही लोग थक गए, बट वो बेचारे बजाते रहे कि तुम लोग आज अच्छे से डांस ही कर लो। और फिर देखिए, जैसी एंट्री होती है ना, हम लोगों ने दीदी से कहा था पूरी वैसी प्रॉपर, जैसे शादी होती है ना, दूल्हा लेने आता है हाथ पकड़ के, तो वैसी पूरा, मतलब एक भी
मिस मत करना, मतलब कोई भी तुम्हारे अरमान रह ना जाए, वही दीदी ने कहा। हम लोग बताते रहते ऐसे करना, तो जीजू देखिए लेने गए थे उनको स्टेज के लिए। और ये देख सकते हैं आप कैसे, पर एक होता है ना एज के ऊपर, दीदी बहुत शर्मा रही थी। फिर हम लोग इतना ज़्यादा डांस करके थक गए थे ना कि मेरे को तो कोई ड्रिंक चाहिए थी। और फिर मैं गई ड्रिंक वाले भैया के पास और उनसे पूछने लगी, भैया ये कौन सी ड्रिंक है, ये कौन सी ड्रिंक है, ये आम पन्ना है क्या, ये कौन सी ड्रिंक है। तो मेरे को चाहिए था आम पन्ना। तो भैया ने कहा ये आम पन्ना है और ये दूसरी ड्रिंक थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई भी चलेगी, बट इतनी तेज़ प्यास लग रही थी ना सबको। सबसे पहले सारे लोग ड्रिंक ही पीने लगे, तब तक यहाँ पे ड्रिंक मैं पी रही थी। उधर एक मैंने बोला था ना 2 पार्टी हैं, 2 सेलिब्रेशन है। तो जीजू की एनिवर्सरी भी है और उनकी बेटी का बर्थडे भी है। तो पहले उसका बर्थडे केक कटिंग हो रही थी, तो मैंने जल्दी से जल्दी ड्रिंक पी और फिर उसकी केक कटिंग में शामिल हुई। और देख सकते हैं यहाँ केक कटिंग यहाँ पे हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतना खुशी का दिन था कि सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और ये देख सकते हैं आप, ये उनकी बड़ी बेटी है और वो उनको केक खिला रही थी। और जो साइड में खड़ी है ना वो उनकी छोटी बेटी है। और बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। 25 एनिवर्सरी है, दीदी कही थी, मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा है टाइम कितनी जल्दी बढ़ता है, पता भी नहीं चलता है। ये देख सकते हैं कैसे पूरी फैमिली उनकी सेलिब्रेट कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग। फिर क्या था, सबने 1 बाय 1 केक कटिंग हुई। फिर सबने 1 बाय 1 उसको खिलाना स्टार्ट कर दिया केक और उसको गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं गई, मेरे को भी कुछ गिफ्ट देना था। वो मेरे को बहुत देर से बुला रही थी, मौसी आ जाओ, मौसी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा सबका हो जाने दो, फिर मैं आऊँगी। फिर मैं गई, फिर मैंने उसको गिफ्ट दिया और उसको केक खिलाया। वो कह रही थी तुम इतनी दूर खड़ी हो, तुम आई नहीं बहुत देर से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बड़े लोगों का हो जाने दो, फिर मैं आऊँगी। तो फिर मैंने उसके साथ अब फ़ोटो तो करानी बनती है ना। फिर फंक्शन स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा। तो फिर जयमाला की बारी थी। अब दूल्हा दुल्हन तो स्टेज पे आ गए हैं ना, और जयमाला ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इतने अच्छे से जीजू ने प्रिपेयर करा हुआ है, तो फिर जयमाला तो बनती है ना। तो ये देख सकते हैं आप, जयमाला के लिए नया सिस्टम आ गया है। उनकी दोनों बेटियां ने जयमाल पकड़ी हुई थी। पहले वैसे शादी में दूल्हा दुल्हन की इधर साली लोग पकड़ती थी, बट हम लोगों ने कहा नहीं जीजू बेटियां पकड़ेंगी। ये देखिए, और फिर उनका वीडियो भी शूट हो रहा था। तो वो लड़कियां इतनी हंस रही थी, इतना मतलब एक होता है ना, वो हंसी भी आ रही थी उनको, इतना एंजॉय कर रहे थे सारे। और दीदी को भी बहुत शर्म सी आ रही थी। दीदी कह रही थी कि मतलब ये सब करके मेरे को भी शर्म आ रही है, एक एज होती है, मैं कोई बात नहीं तुम एंजॉय करो, आज का दिन तुम्हारा ही है। तो ये देख सकते हैं। फिर सॉन्ग डीजे वाले ने सॉन्ग भी इतना अच्छा लगा दिया, जीजू कह रहे अरे भैया। फिर देखिए, फिर उनकी हुई जयमाला। और ये देख सकते हैं आप, जितनी खुशी जीजू को है आज उनका दिन है, उससे डबल खुशी तो हम लोगों को है, उनके फ्रेंड्स को है। आज बहुत ही ज़्यादा मतलब इस दिन पे लोगों की आज उनकी 25 एनिवर्सरी है, तो उनकी खुशी में सबको बहुत ज़्यादा खुशी है, आज उनका दिन है। तो यही होना चाहिए लोगों के अंदर कि दूसरों की खुशी में ही आप खुशी सेलिब्रेट करें और उनको मतलब एक स्पेशल फील कराएं कि आज उनका दिन है। तो वही हुआ, सबने यही करा। और ये देखिए जयमाला हुई प्रॉपर अच्छे से जैसे जयमाला होती है। और फिर फ़ोटोशूट हुई। और फिर रिंग सेरेमनी तो पहले होनी चाहिए थी, बट सबके बीच में रिंग सेरेमनी हो नहीं पाई। पर कोई नहीं, रिंग सेरेमनी जीजू ने कहा मैं स्टेज पे ही कराऊँगा। हम लोगों ने कहा आप पहले करा लो, बोले जयमाला हो जाने दो, कोई बात नहीं, हम लोग रिंग सेरेमनी बाद में करा लेंगे। और फिर मैंने जीजू से कहा प्रॉपर आप जैसे रिंग सेरेमनी होती है ना, दूल्हा नीचे बैठ के नी पे बैठ के और फिर रिंग पहनाता है ना दुल्हन को, तो वैसे ही आप भी रिंग पहनाना। तो फिर जीजू ने कहा ठीक है, इस एज में भी तुम लोगों को नीचे बिठालना है। तो हमने कहा आप अच्छा लगेगा दीदी को। तो दीदी बहुत खुश थी, देख सकते हैं उनके फेस से स्माइल हट नहीं रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और हम लोगों ने तो दीदी से भी कहा था कि तुम भी नी पे बैठो। दीदी ने कहा पागल है क्या, नहीं मेरे को नहीं, शर्म सी आ रही है। तो दीदी ने कहा ठीक है मैं ऐसे ही पहना देती हूँ। और ये देख सकते हैं उनकी बड़ी बेटी उनको रिंग दे रही है जीजू को पहनाने के लिए। और ये
अब हो गई है दोनों लोगों की रिंग सेरेमनी और बहुत ही अच्छा लग रहा है पार्टी में। और सब लोग देख रहे थे, सब लोगों ने फिर गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया। मेरा भी नंबर आने वाला था तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सबको हो जाने दो। तो उसने कहा, जीजू ने मेरे को इशारा करा नहीं तो तुम आओ मेरे साथ फ़ोटो कराओ आके। तो फिर मैं गिफ्ट लेके गई थी और मैंने उनको गिफ्ट दिया। फिर मैंने उनके साथ फ़ोटोज़ कराई क्योंकि हम लोग को डांस भी करना था, तो इससे फ्री हो गए हम लोग गिफ्ट से। फिर उनका केक कटिंग भी था, तो फिर गिफ्ट के बाद केक कटिंग स्टार्ट होती है। और केक तो अब तो कॉमन हो गया है, सब कोई भी फंक्शन होता है ना तो केक कटिंग तो होती ही होती है। तो जीजू के यहाँ भी केक कटिंग हुई थी और इतना प्यारा केक था ना, इतना सोवर केक था, इतना मेरे को अच्छा लगा। सिंपल सा केक था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ़ोटोज़ मैंने बहुत सारी इसकी क्लिक करी और फिर देखिए मिलकर सब लोगों ने उनकी केक कटिंग करी सारे लोगों ने, और बहुत ही अच्छा था। और फिर इस पार्टी में डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने जम के डांस करा, जीजू ने भी डांस करा, फिर हम लोगों ने भी डांस करा। हम लोगों ने तो डीजे छोड़ा ही नहीं, हम लोग तो बहुत टाइम तक डांस करते रहे। जब पैरों की बैंड बज गई फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं अब तो जाके बैठ जाना है, पर फिर भी लोग मेरे को बुला के ला रहे थे। फिर हम लोगों ने इतना डांस करा पार्टी में, इतना एंजॉय करा। यही तो होता है कि थोड़ी कुछ टाइम की पार्टी होती है और इसमें भी हम एंजॉय ना करें तो ऐसे कैसे। तो फिर हम लोगों ने फुल्ली एंजॉय करा, जितने भी सॉन्ग बज रहे थे ना। और डीजे वाले भैया ने इतने अच्छे सॉन्ग लगाए थे ना, पुराने भी लगाए थे, न्यू भी लगाए थे, रिमिक्स भी लगाए थे, बहुत मैसअप भी लगाए थे। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था डीजे पे खड़े होके, मतलब कोई बोर नहीं हो रहा था। सबके हिसाब से सॉन्ग लगा रहे थे वो और बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग, ये देख सकते हैं आप। फिर ये देखिए भाभी भी डांस कर रही थी कि भाभी ने कहा अब रहने दो, अब मेरी क्लास लग जाएगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं किट्टू के साथ डांस करने लगी, रिया के साथ डांस करने लगी, सिया के साथ डांस करने लगी। दीदी जीजू थक गए थे, उन्होंने कहा अब मेरे को रहने दो। फिर भी जीजू को ना उनके फ्रेंड्स पकड़ के ला रहे थे, फिर डांस करो डांस। तो ये देखिए जीजू के फ्रेंड्स हैं ना, तो इतना मतलब इन लोगों ने एंजॉय करा, इतना अच्छा लगा। मतलब पार्टी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो बोर हुआ हो। ये देख सकते हैं पुराने के पुराने दिन वापस आ गए सबके पैरों में दर्द होने लगा, फिर भी इंसान बैठा नहीं, फिर भी डांस किए जा रहा है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत ज़्यादा। फिर हम लड़कियां डांस करें और लेडीज़ें ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर दीदी जीजू के फ्रेंड्स आ गए, उनकी वाइफ आ गई, तो सब लोगों ने इतना डांस करा। फिर दीदी को भी बुला लिया, तो दीदी ने कहा आज तो मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है तो तुम डीजे वाला पार्ट क्यों छोड़ो, तो तुम इसे भी एंजॉय करो। तो इन्होंने फुल एंजॉय करा। दीदी को मेरी डांस नहीं आता है, फिर भी वो मतलब उन्होंने ऐसा मतलब फील किसी को नहीं होना दे कि हम डांस नहीं कर पाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों बहनें, ये पास में छोटी दीदी हैं, तो दोनों बहनें कैसे डांस कर रही हैं, फुल मस्ती चल रही है यहाँ पे। और आप लोगों के यहाँ भी डीजे में ऐसे ही डांस करते हैं क्या, ऐसी मस्ती करते हैं? हम लोग अब जब पार्टी के लिए सोचते हैं ना कि पार्टी करनी है, तो सबसे पहले डीजे के लिए सोचते हैं, डीजे भैया लगवा देना। तो डीजे के बिना तो पार्टी अधूरी है, तो वही हम लोगों ने भी किया। दीदी से कहा था डीजे पहले लगवाना। और ये देख सकते हैं आप, जल्दी हम लोगों ने सारे जो भी केक कटिंग थी, रिंग सेरेमनी थी, जयमाला थी, तो जो भी था वो सब जल्दी से करवा दिया। और फिर सारे लोग डीजे पे आ गए। खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ, सबने छोड़ दिया, बट सबसे पहले डीजे। तो बहुत ही मज़ा आ गया। इधर हम लोग डांस करते ही रहे और उधर पार्टी में सारे लोग जा चुके थे। और फिर जीजू ने कहा हो गई वो पार्टी तो चलो घर। फिर हम लोगों ने सारे लोगों ने निकले, सारे लोग इकट्ठे होके अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक